बोस फैमिली लगाएगी झनक पे आरसी की मौत का इल्ज़ाम। जी दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा है कि आरसी को झनक अपना खून देती है। जहाँ पर वह खून देकर वापस लौट रही होती है तो झनक अनिरुद्ध को बोलती है कि आरसी दीदी ठीक हो जाएंगी, सर जी आप चिंता मत कीजिए। अब दूसरी तरफ जब झनक बोस हाउस वापस आती है तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। विपाशा बोलती है, तो बोलती है कि हॉस्पिटल गई थी आरसी दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि आरसी दीदी की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी लाल बोलता है कि आरसी ने तो तुमको मना किया था ना कि तुम उसके सामने नहीं आओगी, तो फिर तुम वहाँ हॉस्पिटल में क्यों गई थी। तभी विपाशा बोलती है कि तुम आरसी से नहीं मिलने गई थी, तुम अनिरुद्ध से मिलने गई थी। वहीं पर थमी बोलती है कि तुम्हें बेवकूफ़ लगते हैं क्या लड़की, अभी अप्पू ने बाबा बोलते हैं कि आरसी से ही मिलने गई थी, जनक नहीं तो कहाँ जाएगी। थमी बोलती है कि मेरा मुंह मत खुलवा, वह यह लड़की कहाँ गई थी। तभी वहीं पर सुबू बोलता है, ये लड़की हमारे बेटे अनिरुद्ध से मिलने गई थी, यह लड़की मेरे बेटे से मिलने गई थी, क्योंकि आरसी की इतनी तबीयत खराब है और अनिरुद्ध भी अकेले हॉस्पिटल में है, इसलिए यह लड़की अनिरुद्ध से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई। ये लड़की मेरे बेटे का पीछा न करना नहीं छोड़ेगी। तभी अनिरुद्ध बोलती है कि हाँ तभी छोड़ूंगी जिन्हें जिम्मेदारी निभाना चाहिए, तो वो तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आरसी दीदी की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग मुंह पर इल्ज़ाम लगाने का सोच रहे हैं। आप लोग भी जिम्मेदार निभा ही सकते हैं ना, आप लोग भी हॉस्पिटल जा सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं गए, इसलिए मैं वहाँ गई। सर जी ने मेरी बहुत मदद की, मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिया और मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं उनका भी हाथ नहीं छोड़ सकती। आप लोग जो मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वह अभी मुसीबत में है और आरसी दीदी की इतनी तबीयत खराब है, वह अकेले, इसलिए मैं जिन्हें जिन्हें जो कुछ भी कहना है बोल सकते हैं, लेकिन मैं मेरे सर जी का हाथ कभी नहीं छोड़ सकती। आप लोग जो कुछ भी बोलो, क्योंकि मैं जानती हूँ सर जी और मेरा रिश्ता कैसा है, और आप सब सर जी और मेरे रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकते। विपाशा बोलती है, जनक तुम अपनी हद में रहो, हद से बाहर जा रहे हो तुम। जनक बोलती है, मैं अपनी हद में हूँ, लेकिन आप लोग शायद भूल चुके हो कि अब पहले मैं वही वाली झनक नहीं रही हूँ जो अब आपके बातों को बर्दाश्त कर लूँ और आपको जुल्मों को सह लूँ। इसलिए आप लोग मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना बंद करो, मेरे ऊपर कोई इतना ब्लेम मत करो कि मैं किसी के लिए कहीं गई थी, कहाँ गई थी। आरसी दीदी की इतनी ख़राब हालत में तो उससे मिलने के जरूर जाऊँगी ना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि झनक इस तरह से चुप हो रह पाएगी? क्या आरसी, विपाशा और तनुजा बोस फैमिली पूरा आरसी को ब्लेम लगाने से पीछे हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि झनक अब बदल चुकी है, वो किसी की भी बात सुनने वाली नहीं है और किसी का भी वो मुंह बंद करे और मुंह बंद करा सकती है बोल के। तभी विपाशा, तनुजा सबको उसको डांटने लगते हैं, तो तभी आरसी जो है वो झनक सबको जवाब देती है और सबका मुंह बंद कराती है। लेकिन विपाशा तो विपाशा है, वो काहे लिए चुप रहने जाए, बदतमीज एकदम औरत है। वो बोलता है कि तुम मुझसे भी अभी मत मिलो, अगर वह तुम्हें देखेगी तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। झनक बोलती है, ठीक बोल रहे हैं सर जी। तभी वहीं पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, आरसी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, उनका बहुत सारा ब्लड गिर गया है, हमें ब्लड की ज़रूरत है और उनका ब्लड नहीं मिल रहा है। तभी वहीं पर जनक आती है और बोलती है कि डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लो, क्योंकि आरसी मेरी सगी बहन है और मेरा ब्लड और उनका ब्लड ग्रुप सेम है। कि अनिरुद्ध बोलता है, उससे बोलती है कि सर जी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आरसी और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए और मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, उनको बचा लूंगी। झनक ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर झनक को ले जाते हैं और ब्लड निकाल लेते हैं और उसे झनक का ब्लड निकालने के बाद आरसी को बहुत राहत होती है, क्योंकि उसके पास अब ब्लड आ चुका था। अब यहाँ पे आरसी के बच्चे और आरसी को बचाने की बारी थी, जिसमें से डॉक्टर किसी एक को बचा सकता था और वह आरसी के बच्चे को ही बचा लेता है। और वही अनिरुद्ध से आकर बोलती है, सॉरी मैं आपके बच्चे को तो बचा ली हूँ, लेकिन आपके पत्नी को नहीं बचा सकी। वह अब अनिरुद्ध वहीं पर अनिरुद्ध बोलता है, आरसी को क्या हुआ? डॉक्टर बोलती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। झनक और अनिरुद्ध दोनों आरसी के पास जाते हैं तो पता चलता है अब आरसी यहाँ नहीं रह, आरसी
अब मर चुकी है। जब देखती है कि अर्शी मर चुकी है तो सभी लोग बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और सोचने लगते हैं यह कैसे हो चुका है। तभी अर्शी के पास अनिरुद्ध को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे अर्शी ने जन्म दिया होता है, जो अनिरुद्ध का बच्चा होता है। अनिरुद्ध उस बच्चे के पास जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, अर्शी तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई। यहाँ पूरे बोस परिवार का बुरा हाल हुआ होता है। तभी सभी लोग झनक के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसी के वजह से अर्शी इस दुनिया में नहीं रही। अब झनक को यह सदमा लग रहा होता है कि अगर वह शादी में नहीं जाती तो अर्शी दीदी इस दुनिया में अचानक सोचने लगती है कि मैं अपनी दीदी की जान ले ली। पहले तो मैं अपने बाबा को खो चुकी, अब मैं अपनी बहन को भी खो चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, झनक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगती है कि मैंने अपनी गलती इसकी वजह से अपनी बाबा को तो खो ही चुकी थी, अब अपनी बहन को भी खो चुकी, अब उस दुनिया में नहीं रही। अब मैं कैसे क्या करूँ, इतना बड़ा पाप लेके अपने सर पे मैं कैसे जीऊँगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे सभी लोग घर के बिपाशा, तनुजा और सभी लोग उसको भला बुरा बोलने लगते हैं, थामी बोलने लगती हैं। वहीं पर अनिरुद्ध उनका सपोर्ट करने के लिए, और अनिरुद्ध की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उसकी सपोर्ट भी नहीं कर सकता। वो सोचने लगता है वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगा। अर्शी तो इसे छोड़ के चली गई, अब इस दुनिया में अब इसका क्या होगा, कौन इसे संभालेगा, मैं कैसे इसे अकेले संभालूंगा। तभी झनक बोलती है, सर जी आप चिंता ना करो, मैं हूँ आपके साथ, मैं इस बच्चे को संभालूंगी। लेकिन बोस परिवार बोलता है कि तुम इस बच्चे के पास भी गई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुमको इसके पास नहीं जाना है। हमारे बोस परिवार का यह बच्चा है, हम इसे मिलकर पाल लेंगे, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम दूर रहो। तभी क्योंकि वैसे ही वह हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर गया जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा। अर्शी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी बिपाशा बोलती है, क्या झनक तुम्हें डांस नहीं करना, अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। झनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, वाह मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं, उसे रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए। मुल्क कोलकाता इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चोर चिल्लाएगा
जी, जी करेगा, चिल्लम-चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी, यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ-जहाँ जाती है, उससे उससे लड़ने-झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को सँभाला, उसके परिवार को देखा, अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फ़ी होता हुआ नज़र आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की ख़त्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है।